नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी विषय का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर 8 तक पहुंच गए हैं। आज का क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो 2-3 टॉपिक होने वाला है। एक तो गवर्नर को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि गवर्नर की क्या स्थिति होता है। अब चूंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं, यानी कि राज्य स्तरीय आयोग के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, तो गवर्नर सबसे अधिक पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट का जो मैं पढ़ाया था वो तो पूछा ही जाएगा, गवर्नर के चांसेस भी रहेंगे पूछे जाने के। तो पहले एक बात पर तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि यहां से भी मैंने देखा है कि काफी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर 2-3 चीजें देखेंगे। हालांकि एक चीज देखिएगा कि गवर्नर से जब भी प्रश्न पूछा जाता है ना, तो बहुत ऊपरी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यानी कि बहुत सतही प्रश्न होता है, बहुत डेप्थ में नहीं आपको घुमाया जाता है, क्योंकि गवर्नर की स्थिति को लेकर के कई बार बहुत विवाद भी रहता है और ये विवाद अदालतों का चक्कर भी लगते रहता है। अब इस तरह के प्रश्न अगर फिर गवर्नर पर बहुत डेप्थ में पूछा जाएगा तो संभव है आयोग को उस प्रश्न को ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो गलत साबित हो जाता है, तो आयोग इससे बचता है। तो क्या क्या हो सकता है, इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, हम लोग कहाँ चल रहे, पीवाईक्यू के पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, सबसे बेहतर वही चीज है, वहां से समझ में आएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया है। सर देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, क्या कहा गया है, राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार ना कहा जाता तब आप कंफ्यूजन हो सकता था आपको। तो यहां देखेंगे तो यह आपको 2001 में भी और 2011 में भी 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अब यहां पर देखेंगे राज्य सरकार के कार्यकारी जो कह सकते हैं प्रमुख की बात की गई है या अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो कुल मिलाकर के ये राज्यपाल ही होंगे। ठीक है, बी विकल्प के साथ चलेंगे। लेकिन संविधान में इस बात को लेकर के कहां चर्चा की गई है, तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 154(1) पर जब जाएंगे तो उसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी, यह बताया गया है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 154(1) क्या कहा गया है कि ये जो कार्यकारी शक्ति होगा राज्य की, इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे, राज्यपाल, उनमें यह शक्ति निहित होगा। अब इस शक्ति का ये प्रयोग कैसे करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहां पर देखेंगे शक्ति का संवैधानिक प्रमुख है, तो संविधान के आधार पर ही करेंगे, इससे बाहर तो जा नहीं सकते। अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे, या तो स्वयं करेंगे या फिर किसके द्वारा कराएंगे, तो जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके द्वारा कराएंगे। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे इस हिसाब से भी, हालांकि इतना आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट अगर पूछना होगा तो गवर्नर पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन वो गलत नहीं करना है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि इसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है, आपको गलती कर सकते हैं। 2018 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। जरा विकल्प पर ध्यान दीजिए, आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य, यहाँ छूट गया है कुछ, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा है, तो कुछ और विकल्प में हो सकता है। कई बार जो बुक होता है या बीपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ त्रुटि हो जाता है। चलिए देखते हैं, न्यायाधीश न्यायाधीश, हाँ यहाँ पर है, देख लीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये प्रश्न यहाँ पर आया है। टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर चल लेते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CGI कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति द्वारा। फिर यहाँ पर कहा गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इस बार भी आपके पास ई विकल्प रहने वाला है, हालांकि इस फॉर्मेट में नहीं। अगर आपको जवाब नहीं देना होगा तो आप ई विकल्प के साथ जाएंगे, इस बार जो रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, किस तरह से स्टेटमेंट बनाए गए हैं, इसको हटा देना है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, क्या वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यहां भारत है, और यहां पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है। अब चूंकि बीपीएससी देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पटना हाई कोर्ट की आप चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है, सोच के चलेंगे। तो क्या पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होगा, या इसमें से एक मतलब कोई नहीं होगा, या एक से अधिक सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ही होता है। तो पहली बात तो यहां हो गया कि प्रेसिडेंट की भूमिका यहां पर बनेगी। ठीक है, राष्ट्रपति आ जाएंगे।
अब ये कहां पर उल्लेखित किया गया? अगर मान लेते हैं ये प्रश्न ना दे करके पूछ दे कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं संविधान के किस भाग में है, या आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे भाग पूछा जाता है तो वह 6 होगा, और अनुच्छेद की चर्चा होगी तो इसकी चर्चा अगर पूरे सेट में बता दूं तो आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया भारत के संविधान में। अब कार्यपालिका कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें राज्यपाल भी आएंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, उसमें मंत्रिपरिषद भी आ जाएंगे, और इसके अलावा एक और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं यानी कि एडवोकेट जनरल, ये सब सम्मिलित होंगे और इन सब की चर्चा यहां पर की गई है। यहां पर घुमा के इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि राज्यपाल जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने का तात्पर्य समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति, सीधे शब्दों में मोटे शब्दों में समझाओ, राष्ट्रपति के मेहरबानी से पद पर बैठेंगे, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, यानी कि अगर उनको त्यागपत्र देना है तो भी प्रेसिडेंट को ही देके। इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। ये चीजें क्लियर हो गया, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। मामला क्लियर? तो सी विकल्प के साथ यहां पर चलिएगा, सी विकल्प में आप टिक लगा लीजिए, दूसरा क्या सी। चलिए तीसरा पर चलते हैं। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी आप कहेंगे सर आपने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, यही भी हमने पढ़ा ना। फिर आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर भी ले आए, तो वो भी तो एक राज्य ही है। ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर की अगर कंडीशन की बात किया जाएगा तो यहाँ पर यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है। जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कब आया? ये 2019 को, और उसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और उस परिवर्तन में एक परिवर्तन यह भी था कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये इसको ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ा गया। एक क्या किया गया? जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या कर दिया गया? लद्दाख। और दोनों को क्या किया? यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश करने के साथ जम्मू कश्मीर को कहा कि भाई साहब आपके साथ एक और काम हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट। वो क्या है? आपको असेंबली देंगे, यानी कि आपके यहाँ विधानसभा होगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आगे चल के जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और उमर अब्दुल्ला भी वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये चीज समझ में आ गया। लेकिन लद्दाख को कहा कि आपके साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करने वाले हैं, आप जो है यूटी तो होंगे विदाउट असेंबली, यानी कि आपके यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, सीधे केंद्र सरकार के आप कह सकते हैं प्रशासक के द्वारा उसका संचालन किया जाएगा। इसीलिए अभी देखते हैं सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट हैं लगातार वो धरना पर बैठे रहते हैं कि भाई लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको बस थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं किया गया। 2005 के बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति, अब यहां पर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है जब भी नियुक्ति की चर्चा की जाएगी, अब 2005 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए 2005, तो 2005 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो उस वक्त क्या था? अनुच्छेद आर्टिकल 370 यहां पर लागू था। मामला समझ में आ रहा है ना? लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। आज वहां पर अनुच्छेद 370 खत्म है, आर्टिकल 35A खत्म है। तो आज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति की ही हम यहां पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को ठीक से समझिए, फिर एक बार प्रश्न को पढ़िए आप। देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, क्या आज के तारीख में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल हैं? इस बात पर भी ध्यान दीजिए, आज के तारीख में नहीं है। 2005 का प्रश्न है ना, तो 2005 में राज्यपाल हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य है, लेकिन आज के समय नहीं, क्योंकि वह यूटी हो चुका है। तो यूटी जो होता है साथियों, बताइए वहां पर राज्यपाल होते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या एलजी होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। दिल्ली की कंडीशन देखिए, पुडुचेरी की कंडीशन देखिए, वैसा ही जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न में क्या लिख लेंगे? उप 2005 के अकॉर्डिंग प्रश्न सही है, गलत नहीं है, लेकिन आज के समय में हम चलेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके रखा था, मैं चाहता तो इसको पुराना प्रश्न मानते हुए हटा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे इस टॉपिक पर डिस्कशन करूं कि अगर एग्जाम में, और देखिए पीसीएस में ऐसा होता है, 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे
और जब भी ऐसा आएगा ना, आप देखना पॉलिटी में ही ऐसा प्रश्न फंसता है। दूसरे सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रश्न को लेकर के, पॉलिटी में है। क्योंकि कल जो पॉलिटी में था वो आज नहीं है। संविधान संशोधन हुआ, मामला बदल गया, कुछ नए नियम कानून आ गए, बदलाव होते रहता है। इसीलिए मैंने कहा इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में ना एकदम तमाम तरह के ज्ञान इंद्रियों को खोल करके समझदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप कर लेंगे। क्लियर हो गया। अगर उपराज्यपाल आएगा जम्मू कश्मीर का, तब भी आप क्या बताएंगे, कौन नियुक्ति करता है, तब भी राष्ट्रपति। राज्यपाल कहीं आए तब भी क्या बताएंगे आप, कि तब भी राष्ट्रपति। क्लियर हो गया ये चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ जाए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अब राज्यों की विधायिका को लेकर के आपसे कुछ बातें कही गई है कि विधायिका में कौन कौन होगा। विधान परिषद होगा या राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा या विधान परिषद होगा। विधान परिषद जिन स्टेट में है वहां की बात की जा रही है। बताइए कितने स्टेट में है विधान परिषद हमारे देश में? 6 में, जिसमें से 1 बिहार है। बाकी 5 का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार तो एक है, हमको बिहार से मतलब फिलहाल है यहां पर। फिर रहा विधानसभा और राज्यपाल, फिर कहा गया है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। जहां इसका अस्तित्व है कहने का मतलब हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। तो जहां विधान परिषद है क्या वह भी विधायिका में सम्मिलित हो जाएगा, यह कहने का मतलब हुआ। अब देखिए इसके लिए हम सबको चलना पड़ेगा आर्टिकल 168 के पास। 168 हमसे कुछ कहता है, इधर उधर किसी की हम सुनेंगे ही नहीं, हम सीधे संविधान के पास चलेंगे। और संविधान ये कहता है 168 कि हम भाई साहब आपको बता देंगे, आप लोग मेहनत करके मेरे पास आए हैं तो राज्यों की विधायिका के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। हमने कहा जानकारी दीजिए, तो इसने कहा कि देखिए इसमें जो है 3 लोग रहेंगे। हमने कहा कौन कौन, तो इसने कहा कि एक राज्यपाल रहेंगे। हमने कहा ठीक है। दूसरा इसने कहा कि विधानसभा रहेंगे। तीसरा एक बात ये कहता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगाता है। ये कहता है गवर्नर और विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी रहेगा। हमने कहा कि भैया 6 ही राज्य में तो विधान परिषद है देश में, फिर कैसे? तो इन्होंने कहा कि यही मैं कह रहा था कि विधान परिषद रहेगा, लेकिन जहां विधान परिषद का अस्तित्व है वो रख लीजिएगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, इस स्थिति में हम अनुच्छेद 168 से पूछते हैं कि बताओ राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित होगा। तो इसने कहा कि फिर आप कर लीजिए, कि आप यहां पर कर लीजिए कि राज्यपाल आपको रख लेना है, और फिर आप यहां पर कर लीजिए कि विधानसभा रख लेना है। क्योंकि उस कंडीशन में हमने इसे इनपुट दिया कि विधान परिषद नहीं है। जैसे कि उड़ीसा की रख लीजिए, उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, तो उड़ीसा में अगर विधायिका की बात करेंगे तो राज्यपाल और विधानसभा ही होगा। लेकिन बिहार में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है। तो इन राज्यों में क्या हो जाएगा कि विधान परिषद को अस्तित्व में लाना पड़ेगा और वह फिर विधायिका का हिस्सा होगा। तो अगर ध्यान रखिएगा बहुत समझदारी से, विधानसभा और विधान परिषद इस विकल्प में भी है, और यहां भी है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल यहां पर एक एक्स्ट्रा दिया गया है। तो पहली बात, राज्यपाल को नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक चीज आपको बताया था ना कि संसद के अंग कौन होते हैं, तो जिसमें मैंने आपको समझाया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बाद तीसरा छोड़ देते हैं। लोकसभा राज्यसभा तो है ही साथियों, लेकिन प्रेसिडेंट भी तो है, हस्ताक्षर अंत में यही करते हैं, तभी तो कानून बनेगा। तो कुल मिलाकर के 3 हुए। ऐसे ही देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में आपसे क्या कहा, विधायिका। तो विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद जहां है वहां साथ में गवर्नर भी होंगे, इनको मत छोड़ना है। या कुछ लोग गलती क्या करते हैं, गवर्नर विधानसभा तो मान लेते हैं, विधान परिषद को हटा देते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, पर मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब आपको सही से देना चाहिए। केवल 4 इसका जवाब होगा, यानी कि ये सब इसमें शामिल है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, 5वें पर चलें। 5वां क्या कहता है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा? शब्द देखिए, विधान पालिका, विधानसभा हुआ, इससे ज्यादा कोई इसका मतलब नहीं है। शब्द ऐसे ही घुमाएगा, बहुत परेशान नहीं होना है, ये पूछा जा चुका है 2000 में। अब देखिए उच्च सदन पूछा गया है, प्रश्न अच्छा है। संसद पढ़े हैं, मैंने कहा था कि जब आप पार्लियामेंट पढ़िएगा तो विधायिका के विषय में भी पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट पढ़ते हुए गवर्नर के विषय में पढ़िए, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हुए मुख्यमंत्री के विषय में पढ़िए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए भी आपको 168 के पास ही चलना पड़ेगा। अनुच्छेद 168 बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया है। इसमें राज्य की विधान पालिका यानी कि मोटे शब्द में विधान मंडल, इसमें कहा गया है कि एक सदनीय या द्विसदनीय होगा। एक सदनीय कहने का मतलब विधानसभा जहां पर है, द्विसदनीय कहने का मतलब जहां पर विधानसभा के साथ साथ परिषद भी है। तो ये यहां पर कहा गया है। इसी के अंतर्गत ये बात भी कहा गया है कि इस कंडीशन में जहां पर परिषद होगा तो वहां पर विधान पालिका परिषद ही उच्च सदन के रूप में माना जाएगा। जैसे कि समझिए पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में दो सदन की बात कर रहा हूं मैं, पार्लियामेंट के तीनों अंग की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेसिडेंट सदन नहीं होते हैं, ठीक है, सदन दो ही होगा। सदन में कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। अब मैं पूछूं कि संसद के कौन भाग हैं, तो प्रेसिडेंट भाग होंगे, उसके बिना संसद नहीं बनेगा, लेकिन सदन तो दो ही होगा। तो इसमें हम सब जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो वरिष्ठों का सदन है ना। ठीक ऐसे ही जब हम राज्य विधान पालिका की चर्चा करेंगे और विधान परिषद यदि उस राज्य में है, जैसे कि बिहार में है, तो उस कंडीशन में विधान पालिका परिषद जो है इसको हम उच्च सदन मानेंगे। क्लियर है ना ये चीजें? और विधानसभा फिर क्या होगा? निम्न सदन होगा, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। तो 168 ये कहता है कि जहां ऐसा है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। चलिए यहां पर आगे जरा बढ़े अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ये अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया है 2019 में। बहुत बढ़िया। और इसको जानने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपको लेना है, जैसे कि पूछा गया है कुछ राज्यों के नाम दे दिए और कहा कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसकी अधिक है। अब राज्यों के नाम जानेंगे तब तो आप ना, अगर जाने ही नहीं कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कितने विधायक होंगे, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, तो कैसे पता चलेगा किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन तमाम चीजों को समझने के लिए संविधान का भाग 6 आपको पढ़ना चाहिए और 168 से आप अनुच्छेद को शुरुआत कीजिए और कहां तक? 212 तक पहुंच जाइए। तमाम चीजों को स्टडी कर लीजिए और इसके अंतर्गत देखेंगे राज्य के विधानमंडल की चर्चा की गई है। इसी में एक जो अनुच्छेद आता है, आर्टिकल यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 170। अब ये 170 बेहद महत्वपूर्ण है। ये कुछ बात हमसे कहता है और ये बात क्या कहता है कि देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसके द्वारा मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बताई है, जिसमें से ये अधिकतम और न्यूनतम की चर्चा करता है। ये अधिकतम कहता है कि 500 हो सकता है, यानी कि किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम इस देश में 500 एमएलए बैठ सकते हैं, 500 नंबर रख लीजिए। और मिनिमम को लेकर के भी चर्चा करता है, जिसमें मिनिमम ये कहता है कि अगर बहुत कम होगा तब भी आपको 60 रखना ही पड़ेगा। 60 से नीचे जो सदस्यों की संख्या है वो नहीं जानी चाहिए। अब अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो सबसे छोटी अगर देखा जाए विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से तो पुडुचेरी की है, जो कि 30 है, और सिक्किम देखेंगे तो वह 32 है। तो कुल मिलाकर के यहां देखेंगे, हमने ये चर्चा किया कि मैक्सिमम 500 होने चाहिए और मिनिमम कहा गया है कि 60 तो होने ही चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसा मैंने कहा कि पुडुचेरी 30 होगा, हालांकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके अलावा पूर्ण राज्य भी देखेंगे तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कम संख्या रखा गया। जो छोटे राज्य हैं उसकी बात यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोवा वगैरह में। तो कुल मिलाकर के यहां जब निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कितना है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कितना है, मणिपुर में कितना है, मेघालय में कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर विधानसभा की संख्या देखी जाए तो वह आपको 60 नजर आएगा। इसके अलावा जब आप हिमाचल प्रदेश के तरफ बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में यह संख्या जो है आपको तकरीबन जो है वह 68 के आसपास नजर आएगा। इसके अलावा मणिपुर और मेघालय की अगर चर्चा करेंगे तो मणिपुर और मेघालय में भी ये 60 और 60 के आसपास नजर आएगा। तो अब यहां पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा संख्या कहां पर हुआ है, किस राज्य में, और वो सबसे ज्यादा संख्या कहां हुआ है? 68। वो कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। इस देश में अगर देखा जाए सबसे अधिक किस राज्य में जो सदस्य हैं उनकी संख्या है तो वह है उत्तर प्रदेश, और सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम नंबर है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो यहां पर संभव है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
लेकिन 170 आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम मिनिमम बताया गया है। कुछ छोटे राज्यों को आप छोड़ दीजिए उसमें, तो वहां पर अलग तरह की व्यवस्था है। ठीक है, तो छठे का बी विकल्प हो गया। अच्छा प्रश्न है, लेकिन चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? ध्यान देना है, प्रश्न क्या पूछा गया है? राज्य विधान परिषद यानी कि परिषद की बात की गई है। जिस राज्य में परिषद होगा, कितने राज्य में? 6। क्या बिहार उसमें है? तो अब यहां पर उस हिसाब से सोचिए किस श्रेणी से नहीं, यहां पूछले शब्द पे ध्यान देना। स्थानीय निकाय, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, कला, संगीत, ये सबसे तो आते ही हैं। वो तय किया जाता है जब आर्टिकल आप 171(3) पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि विधान परिषद की संरचना कैसी होनी चाहिए, और इसमें दिया गया है कि 1/3 इतना जो होगा वो स्थानीय निकाय से आ जाएंगे, हाफ जो होगा वो इतना आएंगे, मतलब अलग अलग दिया गया है। इसमें आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि उद्योगपति का जो श्रेणी है यह इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आपको 2022 में ये प्रश्न दिया गया, ये अच्छा है। बस आर्टिकल और उद्योगपति ध्यान रखिएगा, बहुत डेप्थ आपसे नहीं पूछेगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था, 2020 में ये पूछा गया है। री एग्जाम 65वीं बीपीएससी का जो हुआ था उसमें आया है, और मैंने आपको बताया था कि 500 जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। और ये चीज हमने क्या चर्चा किया था कि अनुच्छेद 170(1) में जाएंगे तो इस बात की चर्चा की गई है कि 500 क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, और 60 क्या होगा, वह मिनिमम होगा। हालांकि कुछ छोटे राज्यों को इसमें आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। 9वें पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? फिर से पढ़िए, क्या कहा गया है? कुछ अनुच्छेद आपको दिएंगे, ये 1.70 नहीं है, टाइपिंग एरर है, हटा दीजिए। अनुच्छेद 170 है वो। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद नीचे दिया गया है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें से जैसा कि आप ध्यान देंगे तो मैं पहले से कहता रहा हूं कि अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170(1) में जाएंगे तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये पहला विकल्प जो है 170, और ये 95 के बीपीएससी में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। अब देखिए, जैसा मैं बराबर कह रहा हूं ना कि 6 राज्य में ही विधान परिषद है। अब 6 राज्य में विधान परिषद है तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है ही नहीं। अब विधान परिषद नहीं है तो वहां क्या विधान परिषद बन सकता है? जवाब है हाँ। वेस्ट बंगाल कोशिश कर रहा है। देखिए, अब कहीं विधान परिषद है तो उसको हटाना है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? तो कुल मिलाकर के पूछा गया है कि आखिर ये सब जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा? क्या उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, क्या केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल की अनुशंसा पर? यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इन तमाम चीजों के लिए आपको अनुच्छेद 169(1) पर जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 169 में इस बात को लेकर के स्पष्ट चर्चा किया गया है। किस बात को लेकर के? यही कि विधान परिषद का संरचना कैसे होना है, या विघटन का अधिकार किसको दिया गया है, और ये तमाम चीजें ये आर्टिकल हमें बताता है कि ये सारे अधिकार किसको दिया गया? देश के पार्लियामेंट को। तो संसद द्वारा ही ये तय होगा। बी विकल्प के साथ यहां पर आप चलेंगे। ठीक है, तो संसद ऐसा प्रस्ताव जब भी पास करेगी, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम यहां पर आपको 2/3 बहुमत भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी किसके द्वारा होगा? केंद्रीय संसद के द्वारा। तो वी के विकल्प के साथ चलेंगे, बाकी विकल्प जो है वो सुटेबल नहीं है। हाँ, अगर विकल्प में ये भी जोड़ दिया जाता तो फिर वो भी सही होता, मतलब संसद के साथ ही, लेकिन सही होता। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? अब लगातार हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं तो ये आपके लिए आसान हो गया होगा। 6 ही है, बार बार मैं कह रहा हूं, है ना। अब कहाँ विधान परिषद है देख लीजिए। क्या वो दिल्ली में विधान परिषद है? दिल्ली यूटी है, नहीं है। यहाँ पर केरल में है, नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है, नहीं है। कहाँ है? बिहार। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 6 राज्य में से एक राज्य बिहार है जहां पर विधान परिषद है। तो केवल 4, यानी कि डी विकल्प के साथ आप चलेंगे। ये विकल्प सही हो गया। 12वें पर चले, और ये 95 में देखिए पूछा गया है प्रीलिम्स में। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर
पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मतलब स्पीकर साहब हैं, वो अपना पद त्यागना चाहते हैं, किसको अपना इस्तीफा दे दे। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है और ये उपाध्यक्ष को दिया जाएगा। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 95 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। हालांकि आज के दौर में ये आपसे उम्मीद ना किया, मतलब आप ये उम्मीद ना करें कि इतना आसान प्रश्न होगा। यहीं पर एक आर्टिकल जोड़ दूं मैं 179, तो ये थोड़ा सा प्रश्न अच्छा हो गया। यानी कि त्याग पत्र देने की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 179 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये मैं जोड़ दूं कि कौन से अनुच्छेद के तहत और किसको, तो प्रश्न अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उपाध्यक्ष और 179। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, राज्य की। ठीक है, तो राज्य की जो मंत्री परिषद है और शब्द क्या है, सामूहिक तौर पर, किसके प्रति उत्तरदायी मानी जाएगी? अब इसमें कई शब्द हैं, देखिए विकल्प में क्या वो विधानसभा के प्रति होगी, क्या मुख्यमंत्री, क्या वो राज्यपाल, एक से अधिक, या कोई नहीं। इस तरह के विकल्प ज्यादा सही नहीं होते हैं। जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये अगर देखेंगे तो ये कहां पर चर्चा किया गया है, 164(2) आर्टिकल 164(2) के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। जैसे कि केंद्र की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा। ये किसके लिए है, केंद्र। मैंने आपको एक शब्द पे ध्यान देने शुरुआत में कहा था, वो शब्द ये है, राज्य। तो राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा। ठीक है, ये विकल्प के साथ चलेंगे। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर इस तरह का प्रावधान है, ओके, यानी कि प्रावधान है, कहने का तात्पर्य ऐसे समझिए, केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर मुख्यमंत्री भी हो, तो कितने राज्य में है? एक तो पहले से पुडुचेरी में है, दूसरा दिल्ली में है और तीसरा अब JNK हो गया। 3 ही राज्य हैं। ये चीज को तुरंत निकाल लेना है कि क्या ये प्रश्न कहा जा रहा है। इस 3 ही राज्य में ये तीनों राज्य क्या है, देखिए नेचर में क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ यहाँ पर असेंबली है, यानी कि CM होंगे। यही तो कहा गया है, ये शब्द का ये मतलब है। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पहले मैंने चर्चा किया है, 2018 में CDPO प्रीलिम्स में पूछा गया है। और मैंने पहले भी कहा, समझाया था आपको, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा ही होंगे। मंत्री जो है इसमें भी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करेंगे। ठीक है, हालांकि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कितना भी घुमाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री, ये जो यहाँ पर देखेंगे ना, जो नियुक्ति का प्रावधान है वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहेगा। कितने भी घुमाए आपको उलझना नहीं है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? सत्य पूछा गया, पूछल्ले शब्द, और क्या कहा गया है, राज्य विधायिका की कार्यवाही। ठीक है, आप प्रश्न देखना शुरू कीजिए, विकल्प पे चलते हैं। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा है। राज्य विधायिका की कार्यवाही, ओके, विधायिका की कार्यवाही जो हो रहा है ना, वो जो विधानसभा सत्र वगैरह चलता है उसमें पूछा जा रहा है, लैंग्वेज को लेकर के, क्या केवल राज्य की सरकारी भाषा जो भी हो, जैसे तमिलनाडु में तमिल की बात कर सकते हैं, अथवा हिंदी या अंग्रेजी, ओके। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो महाधिवक्ता जो है कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मतदान नहीं दे सकते हैं, उनको मतदान देने का अधिकार नहीं है। और ये बात जो है आर्टिकल 177 में कहा गया है। इस बात को ध्यान रखना, याद रखिएगा चीजें, क्योंकि पॉलिटी में याद रखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। वैसे आगे विकल्प भी देखते हैं। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। राज्य विधायिका की कार्यपालिका में जो हाईकोर्ट वगैरह के जो लॉयर रहते हैं ना, जज हैं भाई, वो अलग चीज है, तो उस पर आप नहीं कर सकते। और ये बात जो है ना आर्टिकल 211 में कहा गया था। ये पढ़ के मुझे जैसे हंसी आया है ना, आपको भी हंसी आनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 211 ये कहता है कि राज्य की विधायिका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए उसके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। यहां कर दिया है, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है।
तो मुझे जैसे पढ़ के हंसी आया, आपको भी हंसी आ जानी चाहिए, यानी कि आप भाव को समझ गए ये क्या कहना चाहता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत भी प्रश्न नहीं किया जाएगा, और यह अनुच्छेद 212(1) के अंतर्गत आता है, यानी कि यह भी गलत है। जैसा मैं कह रहा था शुरुआत में ही, ए ही मुझे सही लग रहा था, वही सही है। ठीक है, यानी कि उस राज्य की कोई सरकारी भाषा हो, जैसे तमिलनाडु की तमिल, उसमें हो सकता है, अथवा हिंदी या अंग्रेजी हमारा संविधान कहता है, तो ये सही है, ये विकल्प के साथ चलेंगे। पर ये अच्छा विकल्प बनाया है, ऐसे प्रश्न को ध्यान रखिएगा। 2025 में ही पूछा गया है, 71वीं बीपीएससी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, हमने आज देखा कि गवर्नर के विषय में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के विषय में पढ़ा, मंत्रिपरिषद के विषय में देख लिया, और यहां से क्या क्या प्रश्न आए हैं पिछले कुछ समय में, इसको भी समझने की कोशिश कर लिया है। कल कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो, कुछ और समझना हो, तो ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।